ठहरिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां किसी इंसान का धर्म उसकी पूरी पहचान मिटा सकता है, ना मस्जिद, ना अजान, ना नमाज, सिर्फ सन्नाटा। सुनने में अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको वो सच दिखाने वाले हैं जो ज्यादातर लोग सिर्फ हेडलाइन में पढ़ते हैं, समझते कभी नहीं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 20 से 30 मिनट में पूरा देश पैदल पार हो जाता है, लेकिन वहां आपकी इबादत की कोई जगह नहीं। और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क जहां सिर्फ दाढ़ी रखना भी आपको मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। यही वो कहानी है जो आज आपके सामने खुलने वाली है। 5 ऐसे देश जहां कानून, समाज और सत्ता मिलकर धर्म को सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि अस्तित्व तक तय करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन देशों के बारे में जो सच हम आपको बताने वाले हैं वो आधा इंटरनेट भी नहीं जानता। आपने शायद नाम सुने होंगे, लेकिन उनके पीछे छिपी हकीकत वो आज सामने आएगी। इस वीडियो में हर देश के साथ एक ऐसा सच जुड़ा है जो आपकी सोच को झकझोर देगा। कहीं धर्म सिर्फ नौकरी से तय होता है, कहीं नागरिकता से, और कहीं आपकी एक गलती आपकी पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है। इसलिए अगर आप सिर्फ टाइटल पढ़कर आए हैं तो अभी फैसला मत लीजिए, क्योंकि जो आप आगे सुनने वाले हैं वो या तो आपकी धारणाएं तोड़ देगा या आपकी जिज्ञासा को और खतरनाक बना देगा। और यकीन मानिए, आखिरी देश तक पहुंचते पहुंचते आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में दुनिया इतनी बदल चुकी है? चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या यूट्यूब ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि यूट्यूब हमारी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्या सच में वेटिकन सिटी में एक भी मुसलमान नहीं है? वो कौन से 5 देश हैं जहां मुसलमानों के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं? क्यों नॉर्थ कोरिया में दाढ़ी रखना अपनी मौत को दावत देने जैसा है? क्या सच में इन देशों में एक भी मस्जिद नहीं है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि इस्लाम दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसे मानने वाले लोगों की संख्या आज अरबों में है, और ये सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला भी धर्म है। पिछले दशक में मुसलमानों की आबादी किसी भी अन्य प्रमुख धार्मिक समूह की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ी है। जहां 2010 में मुसलमान दुनिया की आबादी का 23% थे, वहीं 2020 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 25.6% हो गई। और आज साल 2026 में यह संख्या 200 करोड़ यानी 26% के पार पहुंच गई है। जिस वजह से कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर इस्लाम को मानने वाले लोगों की आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले कुछ सालों के अंदर ही इस्लाम आबादी के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी को भी पीछे छोड़ सकता है और खुद पहले नंबर पर आ सकता है। और यूरोप में तो मुस्लिम आबादी पिछले कुछ दशकों में काफी तेजी से बढ़ी है, जो 2026 में भी जारी है। 2025 से 2026 के अनुमानों के अनुसार यूरोप की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 6.8% यानी करीब 5 करोड़ हो गई है, जो 2016 में 4.9% थी। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इस्लाम का वर्चस्व कितनी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में करीब 57 देश ऐसे हैं जिन्हें मुस्लिम कंट्रीज के तौर पर देखा जाता है और वहां मुस्लिमों की आबादी ही सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 5 देश ऐसे भी हैं जो मुसलमानों को अपने यहां रखना पसंद नहीं करते, जहां ना कोई मस्जिद है और ना कोई मदरसा, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। पर वो 5 देश कौन से हैं, ये जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यूरोप के देश इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच स्थित है और ये दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 110 एकड़ है। ये इतना छोटा है कि आप इसे पैदल ही 20 से 30 मिनट में पार कर सकते हैं। बता दें, वेटिकन सिटी में 100% आबादी ईसाई धर्म, खासकर रोमन कैथोलिक का पालन करती है। ये दुनिया भर के लगभग 1.3 अरब कैथोलिक ईसाइयों का स्पिरिचुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है और ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप भी यहीं निवास करते हैं, जो न केवल चर्च के प्रमुख हैं बल्कि वेटिकन सिटी के हेड ऑफ स्टेट भी हैं। यहाँ का शासन पूरी तरह से धार्मिक नियमों पर आधारित है और पूरी आबादी या तो पादरी, नन, कार्डिनल्स हैं या फिर स्विस गार्ड्स के सदस्य हैं, जो केवल 500 से 950 के बीच ही हैं। यानी वेटिकन सिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 950 तक ही सीमित है, जिसमें हर एक इंसान आपको ईसाई देखने को मिलेगा, जबकि मुसलमान तो दूर दूर तक नहीं है। जी हाँ, वेटिकन सिटी
एकमात्र ऐसा देश है जहां मुस्लिम आबादी शून्य है। यहां किसी मुसलमान का रहना नामुमकिन है, क्योंकि वेटिकन की नागरिकता जन्म या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि केवल उन लोगों को दी जाती है जो कैथोलिक चर्च या वेटिकन प्रशासन के लिए काम करते हैं। अब क्योंकि ये पूरी तरह से एक कैथोलिक धार्मिक राज्य है, इसलिए यहाँ के सभी कर्मचारी और निवासी भी कैथोलिक ईसाई ही होते हैं। हालांकि टूरिस्ट के रूप में कोई भी मुस्लिम वेटिकन सिटी जा सकता है, लेकिन वहां रहने या नागरिकता लेने का कोई प्रावधान गैर कैथोलिकों के लिए नहीं है, और न ही वेटिकन सिटी में कोई ऑफिशियल मस्जिद है, क्योंकि सरकार किसी अन्य धर्म के पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप जैसे मस्जिद या मंदिर बनाने की अनुमति नहीं देती है, और न ही कोई मुसलमान अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। जी हां, वेटिकन सिटी के कानूनों के अनुसार यहां कैथोलिक चर्च के अलावा किसी भी अन्य धर्म का प्रचार करना अवैध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे तुरंत हिरासत में लेकर देश से निकाल दिया जाता है, और आने वाले मुस्लिम टूरिस्ट पर भी कई तरह के कानून लागू होते हैं, जैसे पब्लिकली नमाज पढ़ने या अजान देने की अनुमति नहीं है। हालांकि 2025 में वेटिकन की लाइब्रेरी में मुस्लिम विद्वानों के लिए एक प्राइवेट प्रेयर रूम बनाया गया है, लेकिन ये आम जनता के लिए नहीं है। इसके अलावा वेटिकन में एंट्री के लिए सभी को ड्रेस कोड का पालन करना होता है। हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन किसी भी तरह के धार्मिक नारे लगाने या पर्चे बांटने पर सख्त मनाही है। नंबर 2, टोकेलाऊ। दोस्तों, टोकेलाऊ दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप समूह है, जो न्यूजीलैंड का एक डिपेंडेंट टेरिटरी है और ओशिनिया महाद्वीप के पोलिनेशिया क्षेत्र में स्थित है। कुल 10 से 12 वर्ग किलोमीटर में फैला टोकेलाऊ दुनिया के सबसे छोटे क्षेत्रों में से एक है, जहां की आबादी लगभग 2670 से 2700 के बीच है। इसी वजह से यह देश सबसे कम आबादी वाले देशों में भी गिना जाता है, जहां के 100% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और अपने रिलीजन को ही सबसे ऊपर रखते हैं। वहीं बात करें मुस्लिम्स की, तो उनके लिए टोकेलाऊ में कोई जगह नहीं है। इस देश में आपको वेटिकन सिटी की तरह ही एक भी मुसलमान देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि उनके रहने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से इस देश में ईसाइयों के अलावा कोई नहीं रह सकता। दरअसल, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि टोकेलाऊ न्यूजीलैंड का एक आश्रित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की स्थानीय परिषद बाहरी लोगों के बसने पर कड़ा नियंत्रण रखती है। यहाँ केवल न्यूजीलैंड के नागरिक या टोकेलाऊ मूल के लोग ही रह सकते हैं। इसके अलावा टोकेलाऊ का समाज पूरी तरह से ईसाई धर्म पर आधारित है और लोगों की जिंदगी चर्च के चारों ओर घूमती है। इसलिए किसी अन्य धार्मिक समुदाय जैसे मुस्लिम के लिए वहां अपनी धार्मिक जरूरतें जैसे मस्जिद या हलाल भोजन पूरा करना नामुमकिन है। इसके अलावा टोकेलाऊ में कोई भी गैर टोकेलाउन व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जमीन नहीं खरीद सकता। जमीन केवल वहां के मूल निवासियों के परिवारों के पास ही रहती है। साथ ही इस्लाम का प्रचार प्रसार करने पर भी कई पाबंदियां में हैं। इसी वजह से यहां मुसलमानों की संख्या लगभग 0 है। नंबर 3, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया, जिसे आधिकारिक तौर पर स्लोवाक रिपब्लिक कहा जाता है, सेंट्रल यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है, जहां की जनसंख्या लगभग 54.5 लाख है और यह दुनिया का 124वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। लगभग 49,035 वर्ग किलोमीटर में फैला स्लोवाकिया एक ईसाई बहुल देश है, जहां की 60 से 65% आबादी ईसाई धर्म को मानती है और लगभग 24 से 25% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती। हालांकि स्लोवाकिया में आपको हिंदू, बौद्ध, यहूदी और इस्लाम धर्म से जुड़े कुछ लोग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ही कम संख्या में। स्लोवाकिया में केवल 5,000 से 6,000 मुसलमान रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का मात्र 0.1% हिस्सा है। आपको बता दें, स्लोवाकिया दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जहां इस्लाम को एक आधिकारिक धर्म का दर्जा प्राप्त नहीं है। दरअसल 2016 में स्लोवाकिया ने एक कानून पारित किया था, जिसके तहत किसी भी नए धर्म को ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन हासिल करने के लिए कम से कम 50,000 वयस्क सदस्यों की शर्त रखी गई। हालांकि इससे पहले यह संख्या केवल 20,000 थी, लेकिन सरकार ने इसे अचानक 2.5 गुना बढ़ा दिया ताकि छोटे धार्मिक समूहों, खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए मान्यता पाना नामुमकिन हो जाए। यहाँ की सरकार ने कई बार पब्लिकली भी कहा है कि वो देश में इस्लामीकरण को बढ़ावा नहीं देना चाहते। इतना ही नहीं, स्लोवाकिया में एक भी गुंबद या मीनार वाली मस्जिद नहीं है, इसलिए मुसलमान नमाज के लिए किराए के कमरों या इस्लामिक सेंटरों का उपयोग करते हैं और स्कूलों में इस्लाम की शिक्षा देने या मुस्लिम धार्मिक स्कूल खोलने की अनुमति नहीं है। अगर कोई मुसलमान स्लोवाकिया में सार्वजनिक रूप से इस्लाम का प्रचार करता है तो उसे अवैध धार्मिक गतिविधि के तहत पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वहां इस्लाम को एक आधिकारिक संप्रदाय की मान्यता नहीं मिली है। जबकि इसी देश पर इस्लाम धर्म ने लगभग 300 सालों तक राज किया है और तब स्लोवाकिया में 200 से ज्यादा मस्जिदें हुआ करती थीं, लेकिन आज एक भी नहीं है। लेकिन क्यों?
तो बता दें, उस वक्त स्लोवाकिया में उस्मानी शासन हुआ करता था, लेकिन जैसे ही इसका पतन हुआ, मस्जिदों को हटा दिया गया। नंबर 4, सोलोमन आइलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक सुंदर और विशाल द्वीप राष्ट्र है जो पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। सोलोमन एक दो नहीं बल्कि 900 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है और इसका टोटल लैंड एरिया करीब 28,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्लोवाकिया की तरह ही यहां भी ईसाई धर्म का ही बोलबाला है, जिसे मानने वाले लोगों की संख्या करीब 92 से 97% है। यानी सोलोमन एक ईसाई राष्ट्र है जिसकी रग रग में क्रिश्चियनिटी का बसेरा है और मुसलमान तो आटे में नमक के बराबर हैं। जी हां, सोलोमन आइलैंड पर मुसलमानों की कुल संख्या लगभग 350 से 500 के बीच है, जो कुल आबादी का 0.1% से भी कम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां इस्लाम का आगमन बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि ये 1980 के दशक के अंत में सोलोमन पहुंचा है। इसलिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अनुसार इसे यहाँ के सबसे नए धर्मों में से एक माना जाता है, जिनके लिए कोई कड़ी कानूनी पाबंदी नहीं है, बल्कि सोलोमन का संविधान हर नागरिक को अपना धर्म चुनने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। यहाँ इस्लाम का पालन करना पूरी तरह से कानूनी है और राजधानी होनियारा में मस्जिद बैतुल फुतूह मौजूद है, जहाँ मुसलमान बिना किसी रोक टोक के नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुनिया के बड़े देशों या मुस्लिम देशों में दुकानों पर हलाल की मोहर लगा हुआ मांस आसानी से मिल जाता है, लेकिन सोलोमन एक छोटा और 97% ईसाई देश है। वहां की दुकानों और सुपरमार्केट में मिलने वाला ज्यादातर मांस, जैसे चिकन या बीफ, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से आता है, जो जरूरी नहीं कि हलाल तरीके से तैयार किया गया हो। वहां हलाल की मोहर वाली दुकानें न के बराबर हैं। वहीं होनियारा के होटलों में खाना खाते समय भी उन्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। लोग अक्सर ऐसे खाने का ऑर्डर देते हैं जिसमें मांस ना हो या सिर्फ समुद्री भोजन हो, ताकि अनजाने में भी वे कुछ गलत ना खा लें। नंबर 5, नॉर्थ कोरिया। अब इस लिस्ट में आखिरी नाम है नॉर्थ कोरिया, जो पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है और कोरियन पेनिनसुला के उत्तरी आधे हिस्से को कवर करता है। 1,20,540 वर्ग किलोमीटर में फैले नॉर्थ कोरिया में सिर्फ तानाशाह की चलती है और पूजा भी उसी की जाती है। 2,62,00,000 लोगों की आबादी से घिरा नॉर्थ कोरिया ऑफिशियल तौर पर एक एथीस्ट देश है, जहां की लगभग 64% आबादी किसी भी धर्म को नहीं मानती है। सरकार ने हर धर्म पर बैन लगा रखा है। उत्तर कोरिया में जूचे नाम की एक विचारधारा चलती है, जिसके अनुसार देश का शासक ही सर्वोच्च होता है। किसी भी ईश्वर या अल्लाह को मानना शासक की सत्ता को चुनौती देने जैसा माना जाता है। इसलिए सरकार धर्म को एक विदेशी जहर या अफीम की तरह देखती है। घर में बाइबल, कुरान या कोई भी धार्मिक किताब रखना एक बड़ा अपराध है। इसके लिए पूरे परिवार को उम्र कैद या मौत की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा गुपचुप तरीके से भी प्रार्थना या नमाज पढ़ना बेहद खतरनाक है। पकड़े जाने पर लोगों को प्रिजन कैंप्स में भेज दिया जाता है, जबकि धर्म का प्रचार करना वहां सीधे तौर पर देशद्रोह माना जाता है। केवल किम परिवार की पूजा करना ही अनिवार्य है। हर घर में शासकों की तस्वीरें होना जरूरी है और उनके सामने झुकना ही वहां का एकमात्र कानूनी धर्म है। बता दें, नॉर्थ कोरिया में आज केवल 3,000 के आसपास ही मुसलमान रहते हैं, जिन पर अनेक तरह की पाबंदियां हैं। आप उत्तर कोरिया में पब्लिकली नमाज नहीं पढ़ सकते और न ही अजान दे सकते हैं। ऐसा करने पर जेल या मौत हो सकती है। धार्मिक पहचान के तौर पर लंबी दाढ़ी रखना या इस्लामी टोपी पहनना आपको शक के घेरे में डाल सकता है और पुलिस पूछताछ का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, ईद या रमजान जैसे त्योहारों को मनाने की कोई अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।